Hello dear student. Today we are going to deal about direct and inverse relation. In a previous video we had studied about this topic. So today we are going to continue this topic. We are going to summarize some relations which is involved in direct and inverse relation. Indirect, I had told that direct means सीधा यानी सामने सामने और इनवर्स मीन्स उल्टा। अगर टू वेरिएबल्स है, एक एक्स है और एक वाई है, यहाँ भी टू वेरिएबल है एक्स एंड वाई। तो डायरेक्ट के केस में और इनडायरेक्ट के केस में हाउ इट विल वेरी वी आर गोइंग टू डिस्कस। डायरेक्ट में एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा वाई का और यहाँ एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा वाई का, बाई वन वाई में। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर इसको प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, इक्वालिटी लगाते हैं, इक्वल का साइन, तो कांस्टेंट के को हम कांस्टेंट बोलेंगे। आप लिख देते हैं के क्या है, के एक कांस्टेंट। कांस्टेंट कोई नंबर हो सकता है जो फिक्स हो। अगर कांस्टेंट में जगह पर 10 हो तो हमेशा 10 ही आएगा, मतलब फिक्स। 10 से 11 नहीं हो सकता, या कम नहीं या कुछ ज्यादा नहीं, फिक्स रहेगा। इसी को कहते हैं कांस्टेंट, समान। तो जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट एक टर्म आएगा इनटू बाई होगा। यहाँ पर ठीक उसी तरह से प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा और 1 बाई बाई आएगा। आप ये देख रहे हैं कि हमको कांस्टेंट, अगर हमको रिलेशन एक्स वाई के बीच में लिखते हैं तो एक कांस्टेंट आता है के, जो इक्वल है किसका, एक्स और वाई के रेशियो। यहाँ पे जो कांस्टेंट के आता है वो किसके इक्वल है, एक्स और वाई के प्रोडक्ट। अब बोलिए कि कैसे आया। अब देख रहे हैं, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़े में आपको दिख जाएगा कैसे आएगा। ये के को हम अकेले छोड़ेंगे तो ये वाई यहाँ से जाएगा तो एक्स के डिनोमिनेटर में जाएगा नीचे में, और यहाँ के और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो के ही आएगा, और डिनोमिनेटर में वाई है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई, एक साथ आ जाएगा, वाई अकेले आएगा। तो यहाँ कांस्टेंट एक्स और वाई के प्रोडक्ट के इक्वल है, और यहाँ एक्स और वाई के डिवीजन के इक्वल है, रेशियो। यहाँ कांस्टेंट दोनों का रेशियो होगा, यहाँ दोनों का प्रोडक्ट होगा। इसका मतलब अगर x 10 है, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल x 10 है और y y 20 है, यहाँ भी x बराबर 10 लेंगे और y बराबर 20 लेंगे, तो यहाँ कांस्टेंट k जो आएगा 10/20, सिंपलेस्ट फॉर्म रेशियो का क्या होगा, 1/2 के फॉर्म में होगा। यहाँ कांस्टेंट क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट x इंटू बाई, x है 10, बाई है 20, तो 200। अगर इसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर x वहां 10 था तो बाई 20 है, अगर x 15 है तो बाई क्या हो, तो हमको पता है कि रेशियो क्या है, कांस्टेंट क्या है, 1/2 के इक्वल। तो इसका भी रेशियो 1/2 के इक्वल ही होगा। अगर x की जगह पर 15 है तो y की जगह पर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो देखेंगे 2 इंटू 15 बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 15 30। यहाँ पर x का वैल्यू 15 है तो बाई क्या होगा, यहाँ बाई कैसे निकला, यहाँ कांस्टेंट k है
ये कितने के बराबर है? 20 के बराबर, क्योंकि x2 का प्रोडक्ट, x और y का प्रोडक्ट क्या है? 20। तो 20 है k, और ये k किसके इक्वल है? x और y के प्रोडक्ट का। यहाँ पर x है 50 और y हमको पता नहीं, y तो निकालना है। तो y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर 20/15। 20/15 सिंपलेस्ट रेशियो में नहीं है, 5 से 4 बार में, 5 से 3 बार में, 4/3 क्या हो जाएगा? y। ये है निकालने का तरीका। अगर x रहेगा 10 तो y हो जाएगा 20, x रहेगा 15, x रहेगा 15 तो y हो जाएगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट गलत आया, 200 होगा, तो यहाँ भी 200 ही हो जाएगा। x y का प्रोडक्ट कितना है? 200, तो 200/15 तो यहाँ हो जाएगा 40/3। इसको करेंगे सिंप्लीफाई, 13 एंड 1/3। अब इसको चेक करना है कि मेरा जो कहे थे कि यहाँ कांस्टेंट क्या है, कितने के बराबर? 20 के। तो हमारा जो y निकला, यहाँ चेक कर रहे हैं, चेक क्या लिख रहे हैं, चेक इसका लिखाते हैं कांस्टेंट के कितने के बराबर होना चाहिए? 20 के बराबर। तो x हमारा कितना था? 15, y कितना है? 40/3, तो 3 से 15 5 टाइम्स करें, और 5 × 40 200, तो ये कांस्टेंट k है जो 200 के इक्वल आ गया, जो मेरा यहाँ पर आया था। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि मेरा जो वैल्यू आया है उस कांस्टेंट k के इक्वल है कि नहीं, दोनों को प्रोडक्ट करेंगे। इनवर्स और डायरेक्ट में यही होगा कि अगर x वैरी करेगा, x वैरी में बदलेगा तो y भी वैरी करेगा, लेकिन y उल्टा वैरी करेगा, y उल्टा वैरी करेगा, यहाँ उल्टा लिखा हुआ इनवर्स में, और x वैरी करेगा तो y वैरी करेगा डायरेक्ट में सीधा। x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, x घटेगा तो y भी घटेगा, और x यहाँ इनवर्स में x बढ़ेगा तो y घटेगा, और यहाँ x घटेगा तो y बढ़ेगा। इसमें डायरेक्ट में सीधा दोनों रहेगा, बढ़ेगा तो बढ़ेगा और घटेगा तो घटेगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं, इस पर हम कुछ क्वेश्चन है जो मेरे पास, उसको करके दिखाते हैं। यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन करने से पहले इस पर ध्यान देना है कि कौन सा रिलेशन डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट, अगर इसको हम पहचान गए तो क्वेश्चन हम चुटकी भर में सॉल्व हो जाएगा। हम ये बताना चाह रहे हैं कि क्वेश्चन देखकर डरना नहीं है, आपको केवल रिलेशन पकड़ना है। इस तरह का रिलेशन कहता है कि फ्रॉम ए रोल ऑफ कर्टन क्लॉथ, पर्दा का एक कपड़ा का क्लॉथ का एक रोल है, उसमें से 8 कर्टन बनता है, और इस प्रत्येक का लेंथ कितना होता है? 8 कर्टन बनता है, प्रत्येक का लेंथ है 6 मीटर, एक पर्दा का 6 मीटर लेंथ। और फिर हमको कहता है कि इफ द कर्टन नीडेड आर 3 मीटर लेंथ, अगर कर्टन है उसका जो आवश्यकता है पर्दा का 3 मीटर का है, 6 मीटर का नहीं, तो हमको बताना कि उतना ही जो पहले जितना रोल था कपड़े का, उस कपड़े का रोल में से कितना कर्टन बनेगा, कितना कर्टन, हाउ मेनी कर्टन बने। तो कर्टन का रोल है, जिसे आप जानते हैं कि ऐसे कपड़ा रोल में आता है, रोल है कर्टन का, पर्दा का। इसमें से पहले कितना बनता था? पहले 8 कर्टन बनता था, कर्टन कितना था? 8, और इस प्रत्येक का क्या था? 6 मीटर। एक कर्टन कितने मीटर का? 6 मीटर का बनता था। अब हमें जो कर्टन है वो 6 मीटर के जगह पर 3 मीटर का बनाना, तो 8 मीटर का 6 को बना था। अभी यहाँ पर हमको रिलेशन पकड़ना है कि अगर कपड़ा जो भी है वो फिक्स है, मान लिया कि यहाँ पर एक रोल जो दिया हुआ कपड़ा का वो फिक्स है, ये तो घटे बढ़ेगा नहीं, इसी से हमको 6 मीटर का बना सकते हैं या 3 मीटर का बना सकते हैं। आप ये चीज देखिए कि अगर हम पर्दे का लेंथ बड़ा रखेंगे तो कपड़ा कितना पर्दा उससे बनेगा, कर्टन बड़ा, और छोटा रखेंगे तो कितना बनेगा पर्दा, ये हमको ध्यान में रखना। अगर कर्टन का लेंथ बढ़ेगा तो पर्दा की संख्या बढ़ेगा कि घटेगा, अगर कर्टन का लेंथ छोटा होगा तो पर्दों की संख्या बढ़ेगा कि घटेगा। ये बात अगर आप पकड़ लेते हैं
तो आपका क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। तो क्या ये दो कर्टन की संख्या है, नंबर, कर्टन की लेंथ पर डायरेक्ट वेरी कर रहा है कि इनडायरेक्ट वेरी कर रहा है, आपको ये चेक करना है। तो इस पर आप अपने मन से क्वेश्चन पूछिए कि कपड़ा का लेंथ बढ़ता है तो पर्दे की संख्या घटता है कि बढ़ता है। आप एकदम आसानी से बताइए कि ज्यादा बड़ा बड़ा पर्दा बनाएंगे तो पर्दा कम बनेगा, छोटा छोटा बनाएंगे तो पर्दों की संख्या ज्यादा होगा, यानी उल्टा होगा। इनडायरेक्ट डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। इनडायरेक्ट में क्या होगा कि प्रोडक्ट होगा, दो क्वांटिटी है वो किसके बराबर, एक कांस्टेंट के बराबर होगा। यहाँ प्रोडक्ट कौन है, पर्दों की संख्या है और पर्दों की लंबाई है। यही दो चीज है, दोनों कितने के बराबर है, 48। ये 48 हमेशा कांस्टेंट है जो फिक्स रहेगा, यानी कि हमेशा ये फिक्स रहेगा। तो 8 इंटू 6 जो है 48 है जो फिक्स है। आगे हमको क्या करना है, पर्दों की संख्या बताना है, नंबर बताना कितना पर्दा बनेगा। लेकिन उसका लंबाई कितना पर्दा का, 3 मीटर, पहले कितने था 6 मीटर का। तो हमको अब कितना बनाना है, 3 मीटर का। तो अब कितना बनेगा, तो इसको डिवाइड करेंगे तो पर्दों की संख्या, कर्टेन नंबर, नंबर ऑफ कर्टेन्स, नंबर ऑफ कर्टेन्स कितना बनेगा। आप लोग वीडियो पॉज करके, आप लोग वीडियो पॉज करके अपने खुद बनाइए, बाद में मेरा आंसर देखिए। आपका आंसर मेरे इक्वल आ जाता है, मेरा जैसे बनाने का तरीका उस तरीका से आप बना पाते हैं, यानी कि आप सही रास्ता पे जा रहे हैं, आपको बनाने में कोई परेशानी नहीं होगा। तो यहाँ पर ये चीज देखे कि 8×16, यहाँ कभी कभी पिछले क्लास में भी मेरा बी चौक बी 25 100 होना चाहिए था, तो बी चौका 80, बी चौका 80 भी बचे था, हम 80 कर देते। यहाँ पर 100 होना चाहिए, वहां पर मिस्टेक से 80 लिखा, उसको आज हम डिटेल में उसको बता दें कहाँ मिस्टेक था। चलिए, लेकिन आपको पिछला जो इस टॉपिक पर जो मेरा वीडियो है उसमें आप देखेंगे जहां 80 उसको शो कर दिया, या कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कि क्या होगा उसका सही आंसर। आप लोग अगर वीडियो देखते हैं और वीडियो देखते हैं उसके बाद ये रिप्लाई नहीं करते, कहीं कहीं हमसे लिखने में गलती हो जाता है, हम वीडियो को ज्यादा देखते नहीं, हम डायरेक्ट अपलोड कर देते हैं, तो हमको लगता है कि सही मेरा किया हुआ है, लेकिन मिस्टेक रहता है। उस चीजों को आप लोग कमेंट में बताइए सर कि क्वेश्चन नंबर इतना का कैलकुलेशन में यहाँ पर 100 लिखना चाहिए था, लिखाया है 80, तो उसमें हम जरूर अपना गलती एक्सेप्ट करेंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, गलती हर कोई से होता है, हमसे भी गलती हो सकता है, लेकिन तरीका मैं बता रहा हूँ, तरीका कैसे होता है बनाने का, क्वेश्चन ये देखना। इतना बड़ा 3 लाइन का क्वेश्चन था, 3 साढ़े 3 लाइन का क्वेश्चन था, इसको बस चुटकियों भर में हमको बनाना था कि कैसे बनेगा। हमको यही पकड़ना था कि इसमें जो रिलेशन दिया हुआ इतना बनेगा। इस तरह से घुमा फिरा के बहुत तरह के क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन यही दो इसमें ट्रिक है, इनडायरेक्ट का ये और डायरेक्ट का रेशियो वाला। डायरेक्ट अगर रहेगा तो ऐसे करेंगे। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से करते हैं। अगर आप लोग को भी क्वेश्चन मेरे साथ करना है तो वीडियो को रोक लीजिएगा, क्वेश्चन करिएगा, उसके बाद फिर से हमारे साथ फिर आंसर मेरा मिलाइएगा कि सर का बनाया हुआ मेरा बनाया हुआ सही आ रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, क्वेश्चन को रोक लीजिए, क्वेश्चन बनाइए, उसके बाद मेरा वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। आप लोग वीडियो जल्दी जल्दी स्किप करने के फेरा में मतलब ये क्वेश्चन को आप खुद बनाइए। हमने कॉन्सेप्ट बता दिया, यहाँ लेबर है, लेबर के लिए एल और कहता है दिन, कहता है कि एक पॉन्ड है, उसको खुदाई करने के लिए कुछ लेबर की जरूरत है और कुछ दिन लगता है, और लेबर की संख्या कुछ होगा और दिनों की संख्या भी कुछ न कुछ होगा। यहाँ पर यही पता करना है ये रिलेशन है तो कैसा, डी है डायरेक्ट कि इनडायरेक्ट। अगर ये पकड़ लिए आप तो यानी कि आपका क्वेश्चन बन गया। यहाँ पर आप देखिए, अपने मन से पूछिए कि लेबर अगर हम बढ़ाएंगे, कोई एक ही पॉन्ड है उसी को खनना है, खुदाई करना है, तो हमको अगर मजदूरों की संख्या ज्यादा रहेगा तो समय ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा, ये बात अपने आप से पूछिए। अगर आप ये बात पूछते हैं आपको जवाब अपने आप मिल जाता है, आप बता सकते हैं कि डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट। अभी देखिए 10 लेबर अगर रहे तो काम हमको कुछ दिनों में होगा, अगर 10 की जगह पर 20 कर देंगे तो काम मेरा जल्दी होगा, यानी कि उल्टा रिलेशन इनडायरेक्ट है। इसमें इनडायरेक्ट का फॉर्मूला लगे। इनडायरेक्ट में क्या होगा, दो वेरिएबल यहाँ एल है डी है,
ये दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एल डी कितना है, एल कितना था शुरू में 10 और दिन कितना लगा रहा था 12, अब कितना लेबर है 8, तो दिन कितना लगेगा जो निकालना, तो दिन निकालना है। ये कटेगा 3 से 4 बार में, आइए 3 से सॉरी ये कटेगा 2 से 4 बार में, और ये कटेगा 3 से 4 बार में, 2 से कटेगा 5 बार में। तो डी डी हो गया डेज, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज कितना होगा 50। इतना आसान से बन जाता है, बहुत जल्दी बनेगा, केवल आपको पूछना है। यहाँ कह रहा है कि अगर 10 लेबर कोई गड्ढा को 12 दिन में खनता है तो कितना कितना दिन लगेगा। वो सेम पाउंड को 8 लेबर के द्वारा, लेबर घट गया दिन बढ़ जाएगा, लेबर कितना हो गया, लेबर हो गया 8, तो दिन कितना लगता है 15। पहले लेबर कितना था 10, तो दिन लगता था 20, दोनों को प्रोडक्ट कितना होता है 120 आता है, 120 आता है, यानी कि मेरा आंसर सही है। चेक कर लेते हैं, ये चेक हो गया। देखिए ये इस तरह का जो हम आपको सॉल्यूशन बता रहे हैं ये ओलंपियाड के लिए है। मुख्य रूप से मैथमेटिक्स ओलंपियाड का एग्जाम जो होगा उसमें कई लेवल का क्वेश्चन आता है, उसमें मैथमेटिकल रीजनिंग होता है और मैथमेटिक्स से क्वेश्चन होता है, उसको आपको फास्ट बनाना है, जल्दी बनाना है। आपको क्वेश्चन को देख करके लैंग्वेज में लिखने की जरूरत नहीं है, आपको लैंग्वेज को यहाँ चेक करने नहीं जा रहा है। 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही होगा उसको सिलेक्ट करना है, उसको जल्दी सिलेक्ट करना है और करेक्ट सिलेक्ट करना है। आपको प्रोसेस पता होगा तभी आप जल्दी कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखना है, वीडियो को रोक लीजिए, वीडियो रोकिए, प्ले हो रहा है वीडियो, उसको स्टॉप पॉज करिए, पॉज करने के बाद उसको पढ़िए, सॉल्व करिए। आपको इस हर एक क्वेश्चन पर ये भी देखना कि मुझे 1 मिनट से ज्यादा टाइम न लगे। यहाँ पे एक शॉपकीपर है, उसके पास एनफ मनी है कितना खरीदने के लिए, 35 घड़ियों को खरीदने के लिए, और एक घड़ी का कीमत है 1225 रुपया, 35 घड़ी को खरीद सकता है। अगर ईच वॉच टू कॉस्ट 490 मोर, अगर घड़ियों की कीमत 490 बढ़ गया तो क्या वह घड़ी जो खरीदेगा उस सेम अमाउंट जो मनी था उतने ही में कितना घड़ी खरीदेगा, उसका घड़ी की संख्या बढ़ेगा कि घटेगा। ये प्रश्न आप अपने मन से पूछिए, इसमें रिलेशन है तो कैसा, डायरेक्ट रिलेशन है इनडायरेक्ट। हम समझा रहे हैं, हमको फास्ट बनाने की जरूरत है, हम आपको ये दिमाग में अप्रोच डाल रहे हैं कि आप क्वेश्चन बनाएंगे तो जल्दी कैसे बनाएंगे। यहाँ पर आप अपने मन से पूछिए कि हमको पैसा उतना ही है जितना पहले था, अभी भी उतना ही पैसा है, पहले घड़ी का दाम कम था अब घड़ी का दाम बढ़ गया। जब घड़ी का दाम बढ़ जाएगा तो घड़ी की संख्या घट जाएगा, घड़ी के दाम घट जाएगा तो घड़ी की संख्या बढ़ जाएगा, यानी कि इनडायरेक्ट पर चलेगा, डायरेक्ट पर नहीं चलेगा। इनडायरेक्ट में यही होता है कि दोनों का प्रोडक्ट सेम होता है, नंबर ऑफ घड़ी, नंबर ऑफ घड़ी, नंबर ऑफ वॉच और एक वॉच का कीमत, यहाँ पर दोनों का क्या होगा फिक्स होगा। अभी हमें कीमत बढ़ गया कितना 490 मोर हो गया है, तो 1225 था पहले, उसमें 490 बढ़ गया है। अभी बताना है कि कितना वॉच खरीदेगा, नंबर ऑफ वॉच। देखिए हम उल्टा पुल्टा लिख दिए, यहाँ पर नंबर ऑफ वॉच शुरू में था, नंबर ऑफ वॉचेज, और यहाँ पर प्राइस ऑफ ईच वॉच, यहाँ पर उल्टा कर दिए, प्राइस ऑफ ईच वॉच लिख दिए हैं, क्योंकि बढ़ने के बाद 490 बढ़ गया, प्राइस ऑफ ईच वॉच और नंबर ऑफ वॉच। तो कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको परेशानी नहीं होना चाहिए किसी तरह से। चलिए तो अभी ये दोनों का प्रोडक्ट सेम होगा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो होगा कितना, आपको ये देखना। इसको ऐड करेंगे तो 5, 9 और 2 जोड़ेंगे तो 11, 4 2 6 और 1 7, 1715 रुपये। आप इसको काटना, 35 गुने 1225, अब कितना हो गया 1715 गुने नंबर ऑफ वॉच। अब काटिए, 5 दोनों में दिख रहा था, 5 से काट के पहले देखिए,
5 दूना 10 और 5 चौका 20, 4 25, 5 3 15, 2 शेष बच जाएगा, 5 चौका 20, 1 शेष बच जाएगा, 5 3 15, गुना करके देख लीजिए। 7 से कटेगा, 7 21 और 7 5 35, 7 7 28, 7 28 और 6 7 9 13, 7 5 35, 7 7 49, 7 5 35, ये 7 है, 7 7 49, 7 5 35 और 7 5 35। तो नंबर ऑफ वॉचेज कटने वाला देता ही है, नंबर ऑफ वॉचेज इक्वल टू 25। देखिए घड़ी की संख्या घट गई, पहले था कितना 35 और प्राइस बढ़ गया तो घड़ी की संख्या क्या हो गया, घट गया। प्राइस क्या हो गया, यहाँ बढ़ गया, पहले था इतना, इससे बढ़ गया, तो नंबर ऑफ वॉचेज क्या हो 25। आपको इतना आंसर आता है, सही। चलिए, आपको इसके लिए इस तरह के कैलकुलेशन में इतना टाइम लगता है, इसको जल्दी कैसे कर सकते हैं, आपको ये ट्रिक खोजना है। अगर इस तरह के कैलकुलेशन आपको मिलता है तो आपको जल्दी क्या करना, नंबर ऑफ वॉचेज क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा। तो हमको ये देखना था कि 1225 पहले भी लग रहा था, अभी भी 1225 लग रहा है। बात ये हो रहा है कि हमको पहले 35 घड़ी खरीदा रहा था, अब घड़ी की संख्या कितना कमेगा। अब मान लिया चलते हैं 490 रुपया है, तो घड़ी का दाम प्रत्येक घड़ी पर 490 रुपया बढ़ गया, 490 एक्स्ट्रा हो गया। अगर मान लिया कि 35 घड़ी पहले था, अभी भी 35 घड़ी खरीदते हैं तो हमको पैसा ज्यादा लग जाएगा। तो एक्स्ट्रा घड़ी का पैसा तो मेरे पास है नहीं, तो यहाँ पर उसको फिक्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको घड़ी की संख्या घटाना पड़ेगा, यही तो है। इस तरह से इसको हमको देखना है कि घर जल्दी से जल्दी कट जाए। चलिए, तो एक क्वेश्चन और इसके आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी पकड़ना है, इसमें पकड़ना है कि क्या क्वेश्चन में है और किस तरह से बनेगा, डायरेक्ट से बनेगा कि इनडायरेक्ट। अब इस बात को पकड़ लिए, बन गए क्वेश्चन। 4 लाइन में है तो इसका मतलब कोई भारी नहीं होगा। देखिए, कॉन्ट्रैक्टर है जो कोई काम करने के लिए 360 औरत को लेता है रोड बनाने के लिए, वो औरत 28 दिन में करती है। अगर कोई इमरजेंसी के कारण काम को हमको जल्दी करना है, 1 वीक बिफोर करना है, यानी 7 दिन पहले करना है, दिन 28 पहले लगता था, 360 वुमेन से 28 दिन में काम होता था। अब जल्दी करा तो वुमेन की संख्या कम रखेंगे तो होगा, क्योंकि दोनों अगर सेम जैसा रहेगा, कमता है दिन तो समय वुमेन भी कम रखेंगे क्या, ये सोचना है। अगर नहीं वुमेन बढ़ेगा तो इनडायरेक्ट रिलेशन हो गया, फिर इनडायरेक्ट रिलेशन पर है, डायरेक्ट पर नहीं। ये चीज पकड़ लिए, बन गया। अब पूछता है कि हाउ मेनी एक्स्ट्रा वुमेन वुड बी रिक्वायर्ड टू फिनिश। तो हमको ये कुछ नहीं, हमको ये देखना है कि हमको ये देखना है कि पहले जो वुमेन था 360, कितना था 360, और कितना दिन लगता था 28 दिन। अब को पहले की बात है, अब हमको प्लानिंग में आ गया है कि नहीं, हमको काम 1 सप्ताह पहले करना है, यानी कि 7 दिन पहले करना है, 21 दिन में करना है। तो वुमेन की संख्या कितना होगा जो बताओ, तो वुमेन की संख्या कितना होगा जो बताओ। अब इसको काटिए, 7 से 3 बार में, और 7 से ये कटता है, 7 से कटता है 4 बार में, और 3 से ये कटता है 120 बार में। तो नंबर ऑफ वुमेन, नंबर ऑफ वुमेन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120 इंटू 4, कितना हो जाएगा 480। नंबर ऑफ वुमेन देखिए बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। तो कितना कहता है कि हाउ मेनी एक्स्ट्रा वुमेन, 480 एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, पहले से 360 था, तो नंबर ऑफ एक्स्ट्रा वुमेन की बात कर रहा है। नंबर ऑफ एक्स्ट्रा वुमेन बढ़ाना, पहले तो 360 था ही थी, लेकिन अब हमको जल्दी काम करने के लिए 480 होना चाहिए था, लेकिन 360 पहले से था और 480 चाहिए, तो एक्स्ट्रा और हमको कितना बढ़ गया, एक्स्ट्रा
120 बढ़ेगा। एक्स्ट्रा वुमेन क्या होगा 120, काम को एक सप्ताह पहले करने के लिए। इस तरह से आप लोगों को प्रश्न को देखना है और फटाक से आंसर इसको देना है। कोई ज्यादा भारी डिफिकल्ट नहीं रहता है, केवल कॉन्सेप्ट आपका चेक किया जाता है कि आप क्वेश्चन को देख के डरते हैं या बनाते हैं। ये क्वेश्चन को आप करके दिखाइए। यहाँ पर देखिए धीरे धीरे आवर आ जाएगा, दिन आ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ ज्यादा क्वेश्चन बदल दिए, ये भी रिलेशन पर है, या तो डायरेक्ट का होगा या इनडायरेक्ट का होगा। आपको ये चेक करना। 25 लेबर है, 8 घंटा करता है पर डे वो 8 घंटा काम करता है, तब वो 12 दिन में कर पाता है। और अगर वो कहता है कि हाउ मेनी लेबर, कितना लेबर 5 घंटा पर डे करके तो 30 दिन में काम कर देगा। तो अभी हमको कहता है कि काम है जो एक दिन में 8 घंटा करता है और 12 दिन में करता है। अभी घंटा उसका भी क्या हो गया, कम गया, और दिन क्या हो गया, बढ़ गया। दिन क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसमें भी वही रिलेशन इनडायरेक्ट पर लगेगा, दिन और डायरेक्ट पर नहीं लगेगा। इसमें एम डी एच तीनों आ गया। एम से हो गया लेबर या मेन या वुमेन या चिल्ड्रन, कितना 25, और दिन कितना लग रहा है 12, और घंटा कितना 8, यानी कि टोटल 12 96 घंटा लगाता है। अरे एक दिन में 8 घंटा तो 12 8 कितना होता, 12 8 96 घंटा लगाता था। तो इसको तो ऐसे भी कर सकते हैं ना कि 25 लेबर कोई काम को कितना घंटे में कर देगा, 12 8 96 घंटा में। अभी बोलता है कि कितना लेबर होना चाहिए, लेबर की संख्या पूछ रहा है कितना होगा, लेकिन कितना करता है एक दिन में 5 घंटा, तो 150 घंटा सब काम करने में समय बढ़ गया। पहले 96 घंटा काम हो रहा था, अब 150 घंटा काम हो रहा है। तो लेबर क्या होगा, क्या पहले कम लेबर था, अब समय पहले 96 था, अब समय बढ़ गया तो लेबर कम जाएगा। इस तरह से एमडीएच डे और आवर को भी मल्टीप्लाई ही करना पड़ता है। तो किसके बराबर होगा, वही सब जो नंबर है वो कांस्टेंट के बराबर अगला भी होगा। तो लेबर की संख्या को नहीं पता तो लिख देंगे नंबर ऑफ लेबर्स इनटू कितना घंटा, 5 घंटा पर डे, तो कितना दिन में करता है 30 दिन में। इसको काटिए 5 से 5 बार में, 5 से 6 टाइम्स में, 6 से 2 बार में, 2 टाइम्स से। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बोल रहे हैं। मुख्यतः मेरा जो ऑडियंस है हिंदी मीडियम का ही है, लेकिन ओलंपियाड जो एग्जाम लेता है इंग्लिश मीडियम में लेता है। तो आप क्वेश्चन को देखते ही इंग्लिश के चलते आपका स्पीड घटे ना, हम हिंदी और इंग्लिश मिलाकर चलते हैं, इसलिए कि आपको क्वेश्चन देखने के साथ साथ कोई गड़बड़ी ना हो। कोई परेशानी हो तो आप लोग हमें जरूर कमेंट में बताइए कि यहाँ पर सर कैलकुलेशन में मिस्टेक है, कुछ दिक्कत हो रहा है। तो आप जब कमेंट में हमें बताइएगा तो हमको दिखाई देगा, हम उसमें बाद में सुधार करवाएंगे अगर वैसा कुछ लगे तो। देखिए ये सब 3 लाइन के 4 लाइन का प्रॉब्लम देख के हड़बड़ाना नहीं है। लेबर कितना लगेगा, कितना दिन लगेगा, कितना घंटा लगेगा, ये भी पूछ सकता है। आपको यही अप्रोच लगाना कि डायरेक्ट का काम करेगा कि इनडायरेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्या, एक इसको भी आपको पकड़ना है कि डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट। हमको बनाने से पहले आपको बना लेना है, यही इसमें बहादुरी, हमारी भी बहादुरी, हमारी भी जीत इसी में है कि आप हमसे पहले बना देते हैं। हमको बताने से पहले आपको समझ में प्रश्न आ जाता है, यही हमारी जीत है। हमारी पढ़ाने का जो मकसद पूरा कब होता है, जब क्वेश्चन को आप हमसे पहले और फास्ट और करेक्टली बना लेते हैं। हम इसीलिए आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ पर कि आप हमसे आगे निकले। चलिए यहाँ पर एक कैंप है, जैसे सेना का कैंप होता है उसी तरह से सेना का कैंप है। 300 सेना सोल्जर सिपाही है, 90 दिन के लिए उसको कैंप में खाना का व्यवस्था किया गया है। अगर कहता है कि 20 दिनों के बाद आफ्टर मतलब 20 डेज बाद 100 सोल्जर लेफ्ट, 100 को 300 में से 100 वो चला जाता है। बताइए उसके पास 90 दिन के लिए खाना था, कितने सोल्जर के लिए, 30 दिनों के लिए। 300 सिपाहियों के लिए 90 दिन आराम से खा सकता था, लेकिन सिपाही कम गया तब भी 90 दिन खाएगा क्या, और दूसरे 100 के बदले भी ये सब 200 खा जाएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसका खाना जो बचेगा आगे
दिनों तक चलेगा। आपको ये बात समझ में आता जरूर होगा। मान लिया कि हमारे पास 2 किलो आटा है, 20 किलो आटा है, और हम 2 परिवार हैं, तो उसको आराम से 1 महीना तक चला लेते हैं। और मान लिया कि हमको परिवार में से एक सदस्य चला गया कहीं और, तो ये 1 महीने चलेगा जी? नहीं, समय हमको बढ़ जाए। इस चीज को आप देखना है। तो उल्टा हो रहा है, अगर आदमी घट रहा है तो खाने का भोजन ज्यादा दिन तक चलेगा, तो इनडायरेक्ट रिलेशन। तो यहाँ पर वही कर दीजिए 300। आपको थोड़ी ना पूरा डिटेल लिखना है बनाने के लिए, कोई देखने थोड़े ना, आपको केवल आंसर सही आना चाहिए। 20 दिन तक तो खाया, ये भी बात देखना है। देखिए 100 को तुरंत नहीं भागा है, 20 दिन तक खाया। 300 सिपाही है, कितना दिन तक खाया? पहले तो 300 खाना था 90 दिनों तक का। ये चीज जो है आएगा, जो इन दोनों का प्रोडक्ट इनवर्स में क्या होता है, जो देश और आदमी है उसका प्रोडक्ट होता है, उसी तरह से सोल्जर है और उसका डेज कितना, उसका प्रोडक्ट कांस्टेंट एकदम आएगा, इसी के बराबर बाकी सब आएगा यहाँ पर। लेकिन ये 300 जो सेना था कितना दिन तक खाया? 20 दिन तक खाया। उसके बाद इसमें से कितना चला गया? 100 को चला गया। तो 300 में से 100 गया तो बचा कितना? 300 में से 100 गया तो 100 हटा देंगे, 300 में से 100 हटा देंगे, बचा 200। और ये 200 कितने दिनों तक खाएगा जो हमको पता नहीं है, तो डेज लिख देंगे, नंबर ऑफ डेज यहाँ निकालना। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि 300 गुना होना करने की जरूरत नहीं है, ये चीज इधर आएगा लेफ्ट साइड में। तो 300 गुने 20, ये तो हम कैलकुलेशन, आपको पहली बार इस तरह का प्रश्न आया तो हम करके दिखा रहे हैं, आप लोगों को करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग डायरेक्ट उसको माइनस कर देंगे, नंबर ऑफ डेज। चलिए, तो यहाँ भी 300, यहाँ भी 300। केवल दिक्कत क्या है कि 90 आदमी 90 दिन तक खा सकता था, 20 दिन तक खाया, तो 17 दिन का भोजन है, 70 दिन का ही भोजन है ना। बाकी 200 आदमियों के लिए खाने के लिए, ऐसे 70 दिनों का 300 आदमियों के लिए भोजन था। 300, इसमें से हम 300 बाहर लेते हैं तो 90 माइनस 20 होता है, जो कितना 300 आदमियों के लिए 70 दिन का भोजन था। लेकिन आदमी हमको 300 नहीं है, 200 है, तो इसका नंबर ऑफ डेज 70 तो नहीं हुआ, 70 से तो बढ़ जाएगा, क्योंकि 300 आदमी ना 70 दिन खा सकता था। यहाँ आदमी तो हो गया 200, तो अब नंबर ऑफ डेज ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा कि बढ़ जाएगा। हम इतना कैलकुलेट दिखा रहे हैं आपको समझने के लिए, इतना जरूरत ही नहीं है करने का। तो नंबर ऑफ डेज बराबर क्या हो जाएगा? 105 दिन तक चलेगा। क्यों, कैसे? इस क्वेश्चन को यही समझना था कि 300 आदमी के लिए 300 आदमी, जो 300 सेना था, सिपाही था, उसके लिए 90 दिन तक खाना था, 90 दिन के खाना राशन था। अगर उसमें से 300 में से 100 चला गया तो 200 सिपाही बचा। 200 कितने दिन खाने के बाद गया? 20 दिन तक खाया ना जी, 90 दिन तक चलना था, 20 दिन खाए, तब 70 दिन का खाना न बचा हुआ। कितने सिपाही का 70 दिन का बचा हुआ था? 300 सिपाही का 70 दिन का भोजन बचा हुआ था। तो शॉर्ट में इसको चलते, इतना लिखने की जरूरत नहीं था। 300 सिपाही था और उसमें से 20 दिन तो खा गया, बचा कितना? 70 दिन का खाना। यही 70 दिन का खाना किसको मिलेगा? 100 चल गया, 200 बचा। 200 के लिए 200 सिपाही जो बचा, 300 सिपाही का 70 दिन का खाना खाएगा। कौन सिपाही? 200। 300 सिपाही के 70 दिन का खाना कितना दिन तक खाएगा, जो हमको डेज लिख देंगे, इससे कैंसिल कर करके फिर वही आ जाता है, नंबर ऑफ डेज बराबर। तो इस तरह से इतना ही में बन रहा था प्रश्न, इतना ही में बन रहा था। अब इससे भी कम में बना सकते हैं, आप पेने नहीं उठाइएगा, अब डायरेक्ट दिमाग में कैलकुलेट कर लिए, बन गया। आप कैलकुलेशन सही रहेगा तब ना, फास्ट रहेगा तब ना बन जाएगा क्वेश्चन। अब बच्चा कोई लिख रहा है और वो खोज रहा है कि कौन सा रूल लगे, आप आंसर बता दिए। चलिए, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको जल्दी सॉल्व करिए। यहाँ पर क्या कह रहा है इसको समझना है, यहाँ पर समझ लीजिएगा। आप वीडियो को प्लीज, आप कभी भी वीडियो देखिए तो स्किप करिए नहीं, और वीडियो को पूरा लगातार कंटिन्यू देखिए नहीं, उसको पहले जो क्वेश्चन आता है उसको रोक करके और उसको पता करिए कि हम कैसे जल्दी बनाए, इस डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। बाद में वीडियो को एक बार वीडियो ऐसे प्ले करिए, एक बार देखिए, वीडियो रोकिए और सॉल्यूशन करिए,
दूसरी बार में क्वेश्चन लिखिए, जो नहीं क्वेश्चन सही से बना उसका सॉल्यूशन आप एक बार लिख लीजिए। 2 बार वीडियो देखिए, एक वीडियो को 2 बार देखिएगा कम से कम। फिर भी नहीं समझ में आया तो एक बार और प्ले करिए, 2 बार 3 बार 4 बार मेरा प्ले आप करिएगा बार बार वीडियो को, तो मेरा ड्यूरेशन भी प्ले वॉच आवर बढ़ेगा, मेरा भी फायदा होगा, आपका बहुत ज्यादा फायदा ये होगा कि आप क्वेश्चन को बहुत फास्ट बनाने लगेगा। और दूसरी बात है कि चैनल का व्यू बहुत कम रहा है, वॉच आवर कम रहा है। तीसरी बात है कि इसको सब्सक्राइबर भी कम रहा है, सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहा। आप लोग अपने फ्रेंड सर्किल में, आपके कई और मोबाइल होंगे, इस पर जीमेल अकाउंट अलग अलग होंगे, उन सभी जीमेल अकाउंट पर इसको क्या करिएगा, उससे ओपन करके यूट्यूब और उस पर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइबर बढ़ेगा। और दूसरे जो क्या बोलते हैं यूट्यूब पर आपका दूसरे जीमेल अकाउंट से यूट्यूब है उस पर भी चला कर कभी इससे कभी उससे कभी उससे कभी उससे देखिएगा। धीरे धीरे वीडियो यूट्यूब पर आपका बढ़ते जा रहा है। आपको जितना वीडियो हम दे दिए उस वीडियो पर कमांड आप खुद बना लीजिए। आप इतना कॉन्फिडेंस पे आ जाइए कि जिस तरह से हम पढ़ाएं उससे ज्यादा बेहतर तरीका से आपको लगे कि अगर मौका हमें मिलेगा हम ही पढ़ा देंगे, हम ही समझा देंगे। इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन मिलेगा ना हम एकदम आराम से बना देंगे। इस क्वेश्चन को आप बताइए। इस क्वेश्चन को बताने के लिए यहाँ पर क्या है, कैसे है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट, इसको पता करना है, अभी हमको पता नहीं है। यहाँ कहता है कि 15 पंप्स है जो खाली करने के लिए, एक टैंक है जिसको एम्प्टी करने के लिए, एम्प्टी माने खाली करने के लिए। ये सब बातों को आपको जानना होगा। हिंदी मीडियम नहीं, आप लोग इंग्लिश मीडियम में हैं, और जो हिंदी मीडियम का है उनको भी इन सभी जो टर्म है, नीड मैंने आवश्यकता होता है, एम्प्टी मैंने खाली करना होता है, तो ये सब जो सब टर्म है उसको आपको क्या होता है कि जरूर है कि इसको समझना चाहिए, जरूरत है आपको समझने की। आप फास्ट बनाएंगे। टैंक है उसको कितना 30 मिनट में खाली कर देता है। 15 पंप लगा हुआ खाली करने वाला पंप आउट कर रहा है, लेकिन 5 of them became out of order, 5 को उसमें से खराब हो गया है। अगर जब 15 को अगर सही रहता तो 30 मिनट में खत्म कर देता, पानी उसमें भरा हुआ था टैंक का। वही टैंक को खाली करने के लिए 10 को 5 को खराब है तो 10 ही को पंप बचा, तो वो कितने देर में करेगा बताइए। हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग पंप टेक टू एम्प्टी द टैंक। तो ये आपको पता होगा कि ज्यादा रहेगा तो जल्दी करेगा, कम रहेगा तो लेट करेगा। तो इसमें डायरेक्ट वाला नहीं चलेगा, इनडायरेक्ट वाला चलेगा। तो 15 पंप कितना देर में, 30 मिनट में। 5 खत्म हो गया, खराब हो गया, तो 10 पंप कितना टाइम में नहीं पता, टाइम हम लिख देते हैं, काट दीजिए। 45 मिनट में था तो 45 मिनट्स टाइम बराबर एकदम देखिए बन गया क्वेश्चन, कोई इसमें जरूरत नहीं है। तो कितना एक्स्ट्रा लगा, अभी एक्स्ट्रा पूछ रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए 45 ऑप्शन में ए में रहेगा 30, बी में रहेगा 45, सी में रहेगा 15, डी में रहेगा 9 ऑफ 30। आप कहिए 45 सर, देखिए 45 आया ना, मेरा आंसर सही हो गया। और वहां पर आंसर नहीं है, आंसर सी करेक्ट है, ये गलत है। क्या है 45 आता है सर, कैसे 45 हम बनाए, सही आंसर मेरा नहीं सही है। देखिए कहता है यहाँ पर कितना, हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग पंप टेक टू एम्प्टी द टैंक। हाउ लॉन्ग, ये हाउ लॉन्ग कह रहा है ना, अच्छा लॉन्ग रहेगा ना हाउ लॉन्ग, तो 45 हाउ लॉन्ग एक्स्ट्रा अगर यहाँ पर रहता, देखिए हमारा क्वेश्चन सेट कर रहा था, हम एक्स्ट्रा कर देते इसमें। यहाँ पर जो कितना समय लेगा जो पूछ रहा, हाउ लॉन्ग कर रहा है, यानी कितना लंबा समय, कितना समय लेगा रिमेनिंग पंप जो है 15 जो पंप है उसको एम्प्टी टैंक को खाली करने के। तो हाउ लॉन्ग एक्स्ट्रा टाइम, मेरा अगर क्वेश्चन है ऐसा, तब टाइम विल द रिमेनिंग पंप टेक्स टू एम्प्टी द टैंक। तो एक्स्ट्रा कितना लिया, पहले तो 30 मिनट में कर रहा था, अब कर रहा है कितना 15 में, तो एक्स्ट्रा क्या लिया 45 में, पहले कर रहा था 30 में, अब कर रहा 45 में, तो एक्स्ट्रा कितना ले लिया 15 मिनट। देखिए ऐसा भी क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए हम अपने मन में हमने देखे पूरा क्वेश्चन नहीं, लेकिन हम सोचे कि इस तरह का क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ, लेकिन सिंपल क्वेश्चन था जो आप आसानी से बना, लेकिन एक्स्ट्रा पूछेगा तो आपको क्वेश्चन को हर एक लाइन क्वेश्चन का समझना, एक एक शब्द पर ही खाली आंसर है। देखिए यहाँ पर आंसर क्वेश्चन कैसे बनता था,
एम्प्टी करने के लिए, खाली करने के लिए इतना इतना पंप के लिए 2 ही, 1 2 और 3 यहाँ पर जरूरत था। और यहाँ पर क्या है 5 आउट ऑफ ऑर्डर है, इसका मतलब समझना है यहाँ पर चौथा, और यहाँ पर हाउ लॉन्ग को मतलब समझना था, हाउ लॉन्ग। तो 1 2 3 एम्प्टी, 5 आउट ऑफ ऑर्डर। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 इसमें जगह है जहां पर 7 एक रिवेन्यू भी है शेष। तो इसको हमको कुछ कुछ शब्द है जिसी पर क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। तो आप लोगों को, हमें नहीं लगता है कि डायरेक्ट और इनवर्स में अभी कोई दिक्कत होगा। इसका एक क्लास मैं और लूंगा, उसमें स्पीड के बारे में बताऊंगा, स्पीड और टाइम के बारे में, और बहुत सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का। अभी डायरेक्ट का ज्यादा, तो इसमें इनडायरेक्ट का ही क्वेश्चन था, डायरेक्ट का भी कुछ क्वेश्चन आएगा, उसको भी हम सोल्व करेंगे, उसको भी बताएंगे। तो उसको भी बताएंगे। अब नेक्स्ट क्लास चलेगा डायरेक्ट इनवर्स। देखिए जिस तरह से रेशियो एक चैप्टर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे आपका परसेंटेज का क्वेश्चन बन जाता है, प्रॉफिट लॉस का बन जाता है, एसपीसीपी का बन जाता है, बहुत तरह के टॉपिक उससे कवर हो जाता है। ठीक उसी तरह से इस डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन से साइंस में भी, फिजिक्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएगा, और यहाँ मैथ में बहुत सारे चैप्टर आपको हो जाएगा। तो आज का क्लास इतना ही। थैंक यू। आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, और बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि बेल आइकन जब आपको क्लिक हो जाएगा तो कोई भी वीडियो जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपको हमसे लिंक मांगने और हमसे अप्रोच करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात, तीसरी बात कि वीडियो को लाइक करिएगा, और कमेंट बॉक्स में सारा प्रश्न जैसे नंबर वाइज नंबर दिए हुए हैं, उस प्रश्न का आंसर आप पहले कमेंट बॉक्स में लिखिएगा बनाने से पहले, और हमें पता चलेगा कि आप लोग एक्टिवली इन्वॉल्व हैं वीडियो देखने में। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।